हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने फिजिक्स में कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था सर्किट का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा। हमने उस पर ढेर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं और हम उस पर लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिए थे जो आप लोगों ने घर पर शायद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल था, मैंने आपको समझा भी दिया था और आप लोगों ने उसे कर भी लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर भी भेज दिए हैं कि इसका आंसर ये हो रहा है, ठीक है। तो उससे आगे की बात हम शुरू करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो बच्चों मैं पुनः वो छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ किस पर क्या होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन कुछ ऐसा था, याद होगा आपको। और हमारे लिए फॉर्मूला था, यदि ये C1 है, यदि ये C2 है और ये C3 है तो 1/CS। CS का मतलब श्रेणी क्रम में सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। सेम थिंग समांतर क्रम संयोजन के लिए पढ़ा था हमने। बोलो बोलो, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे। तो ऐसे था डायग्राम, ऐसा कुछ था। यह है C1, यह है C2 और यह है C3 और फॉर्मूला था Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बच्चों देखो, एक्चुअल में है क्या कि हमें क्वेश्चन में अलग अलग कैटेगराइज करना ही हमें सीखना है बस, कि कैसे हम जान पाएँ कि ये श्रेणी है कि समांतर है, यही बस जानना हमारा है। यदि आपने ये जान लिया उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन हमने किया था उसके बाद की बात शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, 11 नंबर तक हो गया था, 12th नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। हमें बस ये सीखना है कि भाई कितना को हम देख पा रहे हैं और किस कॉम्बिनेशन में देख पा रहे हैं, बस यही सीखना और कुछ भी नहीं। ये A, ये B। पहले मैं सारांश ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको करने का सोचते हैं तो आप देखो, इसको थोड़ा सा खींच दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा। नहीं भी करोगे तभी काम चल सकता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो मैंने A को पकड़ के खींचा तो A ऐसे हो गया और नीचे वाला 6 ऐसे ही रह गया होगा और ये थोड़ा सा सीधा हो गया होगा, देखो ऐसे हो गया होगा, यूं यूं यूं। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये पॉइंट रहा हमारा B। क्वेश्चन वही वाला कॉमन है, A और B के बीच की तुल्यधारिता ज्ञात करें, ठीक है। आपको कुछ लगा इसको देख करके? अरे लगा, क्या लगा? यहाँ 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। अच्छा, इस तीनों को देखो, इस तीनों को क्या ये कह पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो कि ये श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। तो ऊपर वाला हो गया श्रेणी क्रम में, ये क्या हो गया श्रेणी क्रम में। और फॉर्मूला क्या है श्रेणी क्रम का, देखो वहाँ लिखा हुआ है 1/CS बराबर 1/C1। C1 का मान 6 और 6, 6 का एलसीएम 6। ऊपर में कितना, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर हो गया 3/6, मतलब 2 नहीं बल्कि 1/2। तो ये 1/CS का मान है, इसीलिए CS कितना हो गया 2। और माइक्रो में था क्वेश्चन में, तो माइक्रो में रहेगा ये आंसर। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया श्रेणी क्रम में। देख करके यहाँ से इसको आपने यहाँ से देखा और ये हो गया। अब सोचो इसका अगला स्ट्रेंजा क्या होगा। तो अब होगा A से चले, एक नीचे और एक ऊपर, ऊपर में 2 और नीचे में कितना 6, ठीक है। और ये रहा B। अब तो देख करके कह रहे हो कि पैरेलल है, तो Cp बराबर 2 + 6 मतलब कितना 8 माइक्रोफैराड। तो बच्चों आपने अभी भी जाना कैसे क्या किया इसको हमने। हमें यही बस जानना है कि कितने पार्ट को हम समझ पा रहे हैं कि कौन श्रेणी है कौन समांतर है, बस यही काम हमारा है।
समझ लो कि भाई कितना दूर में हम देख पा रहे हैं कि किस कॉम्बिनेशन से है। आप पूरे को देख करके तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मैंने यदि इसको देखा, इस पोर्शन को, तो क्या लगा हमें कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यही वाला तो है। इसको दोनों को नीचे कर दोगे, यहाँ से तोड़ के नीचे, इसको तोड़ के नीचे, तो ऐसा ही बन जाएगा। तो मतलब इसको देख करके आप कह पा रहे हो कि ये है, और हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया। बस यही हमें इंटरप्रिटेट करना है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तरीका वही है। अब हम खींचातानी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे और कहेंगे करे यार ये तो क्या है, ये क्या है, श्रेणी क्रम है। और इसका आंसर कितना होगा 2, और 2 के साथ 6 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो गया 8, चूँकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ठीक है, इसको छापिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा काम बस यही है समझना कि कहाँ से कितना कॉम्बिनेशन कैसा है, बस बस और बस। 13वां, छः माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, पॉइंट ए, पॉइंट बी। बच्चों ध्यान से, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। देखो फिर से हमें क्या करना है, वही सोचना है। देखो यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए फिर से हमारा वही काम है कि इसको कैसे हल करें। तो हमारा काम वही रहेगा सेम कि कितना को हम सोच पा रहे हैं कि ये किस कॉम्बिनेशन में है। तो फिर से हम देखेंगे कि ये तीनों के तीनों जो हैं, ऊपर वाला ये अभी किए भी हैं, ये तीनों के तीनों कैसा लग रहा है आपको, बोलो देख करके, श्रेणी क्रम में है। तो अगला जो स्टेप बनाएंगे, देखना ध्यान से, यही काम हमारा करना है बस। यही यदि सीख लिया आपने तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर सीधे देख करके दे सकते हो। वास्तव में इस सब क्वेश्चन का आंसर देख करके हमें देना है, लेकिन शुरुआत है। आप भी अंतिम होते होते आप इस सब का क्वेश्चन का आंसर खट से दे दोगे, देख करके देखोगे इतना आंसर हो गया। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम समझ के आगे बढ़ रहे हैं, फिर बाद में तो हमें देना ही है आंसर। तो 6 को हमने देखा, कितना हो गया 6 का कितना हो गया, अरे यार 6 सीरीज में है ना, तो क्या लिखोगे 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अभी पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर निकाला था, कितना आया था 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड। वास्तव में ऐसे ही करना भी है, लिखना भी नहीं है वो 2 कैसे आया सो नहीं लिखना है, बस देख करके कर देना है, हाँ इसका आंसर ये आ रहा है। तो हम तीनों हैं, तीनों को देखें कि भाई 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और हमने रखा और आंसर आ गया। और मन में भी चला सकते हो कि चूँकि सबका सब सेम है ना, सबका सब सेम है, तो सीरीज में हमने इसके लिए फॉर्मूला पर रखा है कि यदि n समरूप संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, C/N होता है। तो C का मान 6 और 3 है, 6/3 2 हो गया, ठीक है ना। तो वही है CS बराबर C/N, C का मान 6 और N का मान 3, कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड। तो यही हमने बस लिख दिया है। चलिए देखते हैं 2 नीचे में कितना है 4, इसको इससे जोड़ दिया और फिर आगे बढ़ा, तब कितना है 6 माइक्रोफेराड, और फिर आगे बढ़ गया। ओके, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट क्या है B है। बच्चों ध्यान से, अब हमें फिर से देख करके क्या लग रहा है कि हम फिर से कितनों को सोच पा रहे हैं उस दोनों फॉर्मूला की मदद से। तो सिर्फ इसे देख पा रहे हैं, ये पूरा तो ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ये पढ़ा है, ये पैरेलल है। देखो तो यहाँ 3 था, यहाँ पर बस 2 है ना। और फॉर्मूला क्या है, CP बराबर C1 प्लस C2। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 6, आगे बढ़ूँगा तो 4 2 6, और फिर आगे बढ़ूँगा तो 6। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, दोनों को देखो देखो देखो, तो क्या हो गया, तीनों के तीनों कैसे हैं सीरीज में हैं। तो लिखेंगे 1/CS बराबर 1/6 प्लस 1/6, 6 का लॉस ऑफ 6, 1 प्लस 1 हो गया 3/6, मतलब 1/2 माइक्रो, नहीं 1/2, इसलिए CS बराबर कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइक्रोफेराड हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको भी छाप लेंगे हम लोग। फोर्टीन्थ नंबर, देखिए ध्यान से,
ये वाला पॉइंट है बी। चार माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर है 1 माइक्रोफैराड। अब देखो फिर से, बस आपके बुद्धि की वृद्धि के लिए है ये, कैसे कैसे करके आप सोच पाओ। बस देखो ध्यान से, इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। हमने ना ऐसा पढ़ा है कभी अकेले में, ये वाला कॉम्बिनेशन तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना, लेकिन अलग अलग तोड़ के देखेंगे तो हम मेरा आंसर इसका आसानी से हम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो हमने भले ही पूरे को ना पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ इतना को तुमने पढ़ लिया है, ये वाला। और ये कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बोलो बोलो, सीरीज लग रहा है। तो क्या करोगे, यहाँ से ए से चलेगा, ऊपर में हो गया 4, 4 का कितना 2, आगे बढ़े, नीचे चला कौन 1 माइक्रोफैराड। आप जानते हो पूरा का आधा होता है ना 2 में, गुड। और यहाँ से आगे बढ़े तो क्या मिला 3 माइक्रोफैराड। और फिर आगे बढ़े तब फिर ये पढ़ रखा है अपने पैरेलल, और ये पैरेलल में कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, तो देखो आधा आधा जुड़ जाएगा पूरा, यानी कि 2 और 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 माइक्रोफैराड और ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ये पॉइंट हमारा ए। चलिए अब फिर से देखेंगे, भाई ऐसा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन सिर्फ इसको सोच पा रहे हैं हम लोग। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में सोचना है बस, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में सोचना है। तो यहाँ से चले, क्या मिला 2 1 3, तो लिखेंगे 3, आगे बढ़े 3, फिर आगे बढ़े 3 और ये पॉइंट आ गया बी। क्या लिखोगे अब, ये तो पढ़ रखा है, देखो वहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे 1/CS बराबर 1/C1 यानी कि 3, 1/C2 का मतलब 3, 3 का C3 भी है 3, 3 3 3 का 3, 1 + 1 + 1 हो गया 3/3, मर गया तो आंसर आ गया 1। इसीलिए CS बराबर मतलब C बराबर है ना कितना 1 माइक्रोफैराड, हो गया आंसर। छाप लीजिए इसे भी, छाप लिया, वेरी गुड। ध्यान से देखना है आगे। फिफ्टींथ नंबर देखो, सब जो संधारित्र है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 6 है। देखो माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लेना माइक्रो। सबकी धारिता है 6, सबका सब 6 का है, ये रहा 6, ठीक है भाई। सबकी धारिता कितनी है 6 माइक्रोफैराड है ना, माइक्रो लिख लेना आप बस। देखते हैं ध्यान से कैसे करें इसे, तो सोचो कैसे करोगे। कैसे करोगे, ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा है मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सोचना है, इसको देख करके आपको सोचना है कि कितने टुकड़ों में छोटा छोटा टुकड़ा जितना बन सकता है, जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ इसका ये होना चाहिए, इस टुकड़े को मैं पढ़ रखा हूँ, श्रेणी है या समांतर है, बस इसीलिए आपको यही सोचना है बस। तो सोचो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला चारों, ये चारों देख रहे हो इसको, ये चारों देख करके आपको लग रहा होगा कि ये सब आपस में कैसे हैं सीरीज में। अच्छा उतना को छोड़ दो, इन दोनों को देख करके बोलो कैसे लग रहे हैं सीरीज में। 6 6 का 3,
है ना। इस 6 का भी 3 आधा हो जाता है, और 2 3 3 है तो 1.5, ठीक है। वैसे कर लेते हैं, ऊपर वाले का कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है सीरीज़ के लिए, देखो ऐसे वाले के लिए, इसको खींचोगे तो सीधा हो जाएगा ये, है ना। या खींच ही दूँ मैं, खींच लोगे तो और ज़्यादा दिखेगा आपको, वैसे उसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन चलो मैं खींच देता हूँ। ऐसा हो गया, बीच में ऐसा हो गया, और सबसे नीचे ऐसा हो गया। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, मज़ा आ गया। आप देखो बस 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6, ठीक है। ऊपर वाला चारों देख करके लग रहा है कैसे है, कैसे है, सीरीज में है। और इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सी एस बराबर पढ़ा है C/n। यदि n संधारित्र समरूप हों और श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्यधारिता ये होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इससे भी करोगे वही आंसर आएगा। तो 6 भागा n का मान कितना है 4, यानी कितना हो गया ये 6/4 मतलब 3/2, ठीक है ना। नीचे वाले का भी वही होगा 3/2। अच्छा इसका कितना होगा 3, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, या फिर यहाँ रखोगे 6/2 तभी कितना आएगा 3। ध्यान से देखना, ये पॉइंट रहा ए, फॉर्मूला हमारे पास है जिसको लगा लगा करके हमने क्या देखा कि भाई इसका तो आ गया कितना रे CS बराबर 3/2, इसका भी आ गया कितना CS बराबर 3/2, और इसका कितना आ गया CS बराबर 3। अब हम तीनों को रखेंगे और 3 संधारित्रों में रिप्लेस कर दिया इसको, ध्यान से ध्यान से। चलो इस सब के बदले में कितना आ गया 3/2, नीचे वाले के बदले कितना आ गया 3/2, और ये कितना आ गया 3। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये तीनों के बारे में पढ़ा है आपने, हाँ ऐसा है ये। और इसकी तुल्यधारिता कितनी होती है, पैरेलल में है तो लिखोगे 3/2 + 3 + 3/2, जोड़ोगे तो 3/2 जोड़ 3/2 कितना हो गया, या चलो ना बट्टा 1 करके कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं, दिमाग है नहीं, लगाओगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। 3 + 1 दूनी का 3 6 + 2 1 3, तो 6 6 12/2 मतलब कितना आंसर आ गया 6 माइक्रोफैराड हो गया। ओके बच्चों, तो इसे भी छाप लीजिए, हो गया, गुड। अब देखो ये क्वेश्चन तो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये आपका रहा, आपको होमवर्क से बनाना है, आपको बना लेना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला इसी में थोड़ा सा बदल देता हूँ, ये बन जाएगा आपसे, पक्का बन जाएगा। इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखो बताता हूँ। 6 6 का 3, 6 6 का 3, 6 6 का 3, 3 3 3 9, दिखा? अबे दिखा ना कि नहीं दिखा? दिख गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी का दे रहा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम। देखो जगह चेंज कर रहा हूँ बस, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो ध्यान से। मैं इसे ही मिटा देता हूँ ना, इसे ही मिटा देता हूँ, फिर दे देता हूँ अगला। क्वेश्चन सेम है और अब हमें इसके अबाउट निकालना है।
चलो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब सोचो मैंने क्या कर दिया, बस जिसके अबाउट निकालना था उसको चेंज कर दिया। अब देखो तो क्या होगा, यदि चेंज कर देने के बाद क्या हो जाएगा, सोचो जरा कैसे करोगे इसे। एक बार खुद से देखना, पॉज करके बना के, और तब मैं बना रहा हूँ। ओके बच्चों, चलो कर लिया, देखते हैं करके हम क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं, हमें इस दोनों के बीच निकालना है। पिछले क्वेश्चन में इसके बीच था तो हमने सबको एक साथ देख लिया था। अब क्या हो रहा है, इसके बीच निकालना है। देखना ध्यान से, देखो यही अंतर है। जैसे मैं लोकेशन चेंज करूँगा, किसके बीच निकालना है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, है ना। पिछले से इसका बहुत ज़्यादा अंतर है, समझिएगा। पिछले में हमने सबको अलग अलग कर लिया था, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तब 9 आया था। 6 का 3, 6 का 3, 6 का 3 और 3 का 9। अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये निकल गया हुआ है, जिसकी वजह से हम इन दोनों को एक साथ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे वाला तो हमने पढ़ा नहीं। देखो तो यहाँ जब है तो बीच से कुछ नहीं निकला हुआ है, जबकि इन दोनों के बीच से निकला हुआ है, इसीलिए हम वहाँ पर सीरीज वाला कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हैं। तो देखते हैं, ये 6 कितना हो गया, ए से चला, 6 कितना हो गया, 3। ध्यान से, तो मैं लिख दूंगा, वैसा ही डायग्राम पहले बना लेता हूँ मैं दिमाग लगाए बिना, और फिर देखूंगा क्या हो रहा है। ये लो, इस 6 की जगह कितना लिख सकते हो, 3 लगा दिया यहाँ पर 3। ओके ना, इस दोनों के बजाय, ठीक है। CS बराबर कितना आ गया, 6 का आधा 3। ओके, अब सोचो इन दोनों की जगह भी कितना, तो यहाँ से शुरू करूँगा और लिखूँगा 3। बच्चों ध्यान से, यही तरीका है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और बस कर दो। इस 6 को वैसे ही छोड़ दिया, ये भी 3 है, अच्छा, और ये 6 हमारा वैसे ही है, 6 माइक्रोफैराड। बच्चों ध्यान से देखना, क्या ये दोनों आपको देख रहे हो, इन दोनों को, ये कैसे है, सीरीज की पैरेलल, केवल इन दोनों को देखो आप। तो क्या यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो छोटा सा है, क्या ये आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल है ना, दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। 6 3 का कितना, 6, ए से चले ऊपर गए तो यहाँ मिला मुझे 6, इन दोनों को हटा दिए। इसके नीचे कौन है, मज़ा आ गया, देखना भाई, अब मज़ा बस तेरे को आ ही जाएगा। ये भी है 6, और नीचे चले तब उसके बाद कौन मिला, नीचे चले तो कौन मिला रे, यहाँ से यहाँ मिला हमें एक और 6, और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। देखो ये है, ये भी है। अच्छा देखो, ये 6 सीरीज में है, इतना को देखो तो, सिर्फ इतना को, ये है सीरीज में, दिख गया। तो 6 का हो गया 3। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं ए, यहाँ से चले तो मिला हमें 6, है ना, और आगे बढ़े तो, और ये 6 का कितना हो गया, 3, और यहाँ जाके इसको मिला दिए। ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी, 6 का 3 हो गया। अब एक 6 है और एक ऊपर में 3 है। CP बराबर क्या लिखोगे, 6 जोड़ 3 बराबर कितना, 9 माइक्रोफैराड। हो गया आंसर हमारा, कट से नहीं हो गया, आराम से हो गया, देख रहे हो, आसानी से। छाप लो इसे, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं सर वहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इस केस में बस आ गया, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सब जगह वही आएगा। 9 आने से कोई घबराने की बात नहीं है कि सब जगह तो आंसर सेम ही आएगा, हमें जहाँ से मन होगा उसके बाद निकाल देंगे और सब जगह आंसर सेम आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अठारहवां, चलो देखो, अब से क्वेश्चन पर सोचना शुरू कर दो आप पहले, और तब जाके सॉल्यूशन देखना। क्लास में होते तो मैं तुमसे करवाता, लेकिन क्लास में तो हो नहीं। 4 4 देखो, इसको करना है, पहले खुद से सोच के देखो कैसे कैसे करेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में देख करके देखते हैं कि कहाँ से कितना सीरीज या पैरेलल पकड़ा रहा है। तो सबसे हम तो देख रहे हैं इसको इसके साथ सोच ही नहीं सकते हैं भाई, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, इसको आपस में भी नहीं सोच सकते हैं, ऊपर 2 नीचे 1 नहीं पढ़ा है ऐसा, लेकिन हाँ सिर्फ इतना को हम कह सकते हैं। ये लग रहा होगा आपको कैसा है, कैसा है,
या नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा खींच दो इसको, मज़ा आ जाएगा। वैसे ज़्यादा खींचने पर मत रहो, जितना दिख जाए बिना खींचे हुए उतना काम कर लो। खींचता तानी से समय बर्बाद होता है, नहीं दिखे तभी खींचो उचो। चलिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पर है 4, ये भी है 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। मज़ा आ गया भाई, देख कर कहीं मज़ा आ रहा है मुझे। क्या ये 4 चांद लगा रहे हैं? 4 4 का 2, नीचे चले 4, आगे बढ़े 4 और ये पॉइंट बी, ये ए ये बी। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। देखो 4 ए से चले 4 और यहाँ से चले, ये तो 4 था ना, यहाँ से चले, दिखा रे 4 2 6, नहीं दिखा? 4 और 2 6, तो ये हो गया कितना 6। आगे बढ़े, सिर्फ यहाँ पर है 4। ओके भाई, हाँ। अब क्या ये सब सीरीज में है तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लिखोगे 1/CS बराबर बराबर 1/4 जोड़ 1/4 नहीं 1/6 जोड़ 1/4। सॉल्यूशन निकालोगे तो कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा 12। तो 4 तिया 12 तो 3 प्लस 6 दूनी तो 2 और प्लस 4 तिया तो 3, तो कितना हो गया भाई 3 3 6 और 2 8/12। यहाँ से कितना आ गया 8/12। ये किसका मान है? 1/CS का। इसीलिए CS देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, CS बराबर 12/8। काट लो इसको, 4 दूनी का और 4 तिया का, यानी कि 3/2 माइक्रोफैराड हो गया। सिंपल, छाप लो। छाप लिया। देखो 20 ही होगा ना, 20। चलो देखो, मैं छोटा सा करता हूँ और आपको बड़ा वाला दे दूँगा होमवर्क, क्योंकि बड़ा वाला में स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से। ध्यान से देखते हैं। बस एक और कर ही लेता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, छोटा सा, बहुत छोटा हो गया। चलो देखो ध्यान से। देखो ये है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 2 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड और ये है 2 माइक्रोफैराड और ये भी है 4 माइक्रोफैराड। ओके बच्चों, देखते हैं करके, बढ़िया से समझो इसको। इसमें मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, इतना बड़ा आप सोच नहीं सकते, उतना बड़ा समझ जाओगे बनेगा, वरना ऐसे ही घूमते रहोगे। समझो, जैसा कि मैंने कहा पूरे के बारे में तो सोचना भी मुश्किल है। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जिसको हम सोच सकते हैं, जिसको सोच सकते हैं और जो इंडिपेंडेंट हो, जिसको हम सोचें तो दूसरे को कोई डिफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े उस पर। तो इन दोनों के बारे में क्या विचार है आपका? इन दोनों के बारे में देखो, इन दोनों के बारे में क्या लग रहा है? विचार अच्छा उत्तम है, लग रहा होगा। ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। तो ध्यान से देखना, सीरीज में ऐसे है, ध्यान से देखना। अगला स्टेप बना रहा हूँ मैं, सेम पूरा छाप लो, पूरी पिक्चर हमारी वैसे ही रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। सिर्फ क्या होगा, इन दोनों के बजाय क्या कर दोगे,
जो आने वाला है उनका इक्विवेलेंट वो लिख दोगे, ध्यान से देखना। तो ये 4 4 जो है, ये 4 4 जो है, इसके जगह पर क्या लिख दोगे आप? 2 लिख दोगे, ध्यान से देखना। जैसा जैसा है, नीचे में 4, यहाँ पर कितना 4, यहाँ भी कितना 4, ये कितना 2 है ना, और अगला वाला भी कितना ये 2। बचा कौन? ये 4 4। कौन बचा? ये 4 4। इसका कितना होगा? 2, और इसको आपस में जोड़ दो, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए बी के बीच पूछा गया, ये ए है और ये बी है। ध्यान से देखना। क्या अब इन दोनों के बारे में सोच सकते हो? बिल्कुल सोच सकते हैं भाई। ये 2 और 2 क्या है? ये 2 जो है नीचे वाले का है। हाँ, ये और 2 ये 2 क्या है? पैरेलल है ना। इन दोनों के बारे में सोच सकते हो। क्या सोचोगे? तो ये और 2 ये 2 क्या हो जाएंगे? बिल्कुल वैसे ही छापो, वैसे ही डिटो सेम, बिना कुछ बदले। अच्छा, ये 2 और ये 2 मिलकर कितने बन गए? 4। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, 4। और यहाँ पर कितना है? 4। बच्चों में एक बड़ा ही गजब की बात करने वाला हूँ, बस तुम लोग ध्यान यहाँ पर दिए रहो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, देखना ध्यान से। यहाँ ऐसा ही था, 4 4 4 4, कितना आया था? 2। और इस 2 के साथ ये 2 मिला था, कितना बन गया? 4 हुआ ना। अरे यार 4 4 कितना था? तो हो गया 2, और इस 2 के साथ ये 2 मिला तो बन गया 4। अब यहाँ भी देखो, 4 4 2, उस 2 के साथ ये 2 4। क्या रिपीट हो रहा है? यस, स्टेप रिपीट हो रहे हैं, है ना। मुझे अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप सोचो इस बात को, मैं कितना भी बड़ा इसमें दे दूँ वही चीज़ रिपीट करेगा, वही चीज़ रिपीट करेगा। इस पर एक बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन भी पूछा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, 5 नंबर में। देखना ध्यान से, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ए बी के बीच करना, फिर से वही चीज़ हो गया, 4 4 का 2। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा? नीचे 4 बनाऊँगा, बच्चों ध्यान से, नीचे क्या बनाऊँगा? 4। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 4 बना दिया। इसके बाद कौन है? इसके बाद है ये वाला, यहाँ भी 4 ही था ना, ये देखो 4 ही है, तो ये भी हो गया 4, यहाँ भी 4। इसको मिला दिया तो कौन है बीच में? देखो यहाँ पर 2 है। बिल्कुल क्वेश्चन को जहाँ अंतिम स्टेप है वहाँ तक वैसे के वैसे ही ले आओ, हर बढ़ाने की बात नहीं, वरना गलती हो जाएगा। 4 4, यहाँ 2 है, और ये 4 4 का कितना बन गया? 2। क्या बन गया? 2। ध्यान से बच्चों, मज़ा आ गया। आप क्या देखो, यही वाला यहाँ हुआ है ना, देखो 2 2, यहाँ भी देखो 2 2, है ना। रिपीट हो रहा है बस, स्टेप रिपीट हो रहा है बस, ध्यान से। अब सोचो, ये 2 और ये 2, देखना ध्यान से, ये 2 और ये 2, ये नीचे 4, यहाँ से ऊपर चला है तब यहाँ पर भी 4 4, ओके। अच्छा, ये 2 और ये 2 4, है ना। हाँ, अब देखो, क्या ये 4 और ये 4 कुछ कुछ कह रहा है? बहुत कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? 4 4 का 2, देखना, मज़े में मज़े में, नीचे 4 और ऊपर 4 4 का 2, और ऐसे जाके मिल गया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब तो आपकी आंखें चमक उठी होंगी कि ये सी पी है, और सी पी बराबर 4 जोड़ 2 मतलब 6 माइक्रोफैराड। थोड़ा सा लेंदी है, मैंने इसको स्टेप्स कम रखे हैं, और ज़्यादा इसमें रहता है बड़ा सा क्वेश्चन, और बड़ा हो सकता है। बस इसे आप समझो एक बार बढ़िया से और ध्यान से, ताकि अगला क्वेश्चन आप कर पाओ। हमें करना क्या है? 4 4 का 2, उस 2 के साथ ये 2 4, फिर 4 4 का 2, उस 2 के साथ ये 2 4, 4 4 का 2, और उसके साथ 4 जुड़ गया 6। सीधे देखकर कर सकते हैं, बाद में आप भी कहने लग जाओगे, सीधे देखोगे खट 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 आंसर आ जाएगा। अभी लेकिन पहली बार है तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, जितने स्टेप बनेंगे सारे के सारे बनाने हैं। अब ये मत सोचना कि सर अभी ऐसा क्वेश्चन आप दे रहे हो तो मैं एक ही बार आंसर निकाल दूँ, नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं कि कैसे हुआ, इसके बाद ये तीर बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। जितना ज़्यादा रहेगा, देखो 1 2 3 4, 4 लाइन है, 1 2 3 4, और लास्ट में तो ये वाला कॉम्बिनेशन बना है, तो इसीलिए 5 हो गया। तो जितने लाइन्स रहेंगे उतने स्टेप्स होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए एक धमाकेदार सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन देता हूँ, घर से करने के लिए प्रैक्टिस करनी है खूब। ट्वेंटी फर्स्ट, हो गया।
सेम क्वेश्चन है, सेम। बिल्कुल स्टेप बंक नहीं करनी है, बिना स्टेप बंक किए बनाना है ना। 21 हो गया ये, छाप लो। ये भी HW आपका, अभी तक 2 HW हो गए आपको, दोनों करने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सर्किट वाला जो क्वेश्चन होता है ये प्योर प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। जितना ज़्यादा करोगे देख करके आप आंसर कर दोगे। इसका आंसर ये होगा 22। देखो बिहार बोर्ड ने जो पूछा था हूबहू वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें भी मैं छोटा सा करूँगा और बड़ा वाला आपको दूंगा, है ना। घर पर पूरा बढ़िया से खूब प्रैक्टिस करनी है। ये देखोगे तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तीन माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 3 3 ठीक है। ये है 2 माइक्रोफेराड, ओके बच्चों। और यहाँ भी मान लो 2 माइक्रोफेराड। ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से सोचो, इसके बारे में जितना दिमाग लगाओगे कि भाई इसको खींचातानी कर लेते हैं, दिमाग ख़राब हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, जब आपको ना दिखे तब दिमाग लगाना है, खींचातानी तब करनी है। दिख रहा है यहाँ पर सीधे सीधे कि इन तीनों के बारे में क्या विचार है आपका। देखो तो ये वाला और ये वाला, इसको देख करके आपकी आंखें चमक उठी होंगी कि ये तीनों आपस में किस कम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। देखो तो ये वाला पैरेलल है और ये वाला क्या है, सीरीज़ है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये तीनों सीरीज़ में है ना। और सीरीज़ के लिए फॉर्मूला तो पढ़ा है हमने, 1/CS बराबर 1/C1 यानी कि 1/3 1/3 1/3 3 3 का लॉस हुआ 3, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3/3 मतलब 1। तो उल्टा भी वही रह जाएगा चूँकि 1 है। तो CS बराबर कितना हो गया 1 माइक्रोफेराड, उल्टा भी यानी कि नीचे से ऊपर ले गए तब भी। अब देखो मैं इसके अगले स्ट्रेंजा को ऐसा ही बिल्कुल डिटो सेम लिखा दूँगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ध्यान से, मैं कुछ भी बंक नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप बना रहा हूँ, इसीलिए कि आपको भी वैसे ही बनाना है। बंक नहीं करनी है स्टेप्स। 2 2 3 3 और 3 3 3 का बोलो बोलो अभी अभी लिखे हैं 1 है ना। यस, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, सॉरी यहाँ भी मैंने लिखा ये A, ये B लिख दिया। अब सोचो, क्या ये 1 और ये 2, बोलो बोलो, क्या ये 1 और ये 2 आपस में पैरेलल में हैं? हाँ बिल्कुल पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में हैं तो क्या लिखोगे, ये A चला ऐसा, नीचे से चला B ऐसा, है ना। ये रहा पॉइंट, ध्यान से देखना। इन दोनों की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, अरे 2 1 3 लिख सकता हूँ बच्चों। ध्यान से, ध्यान से। इसके बाद क्या है, देखो ये तो पूरा गायब हो गया, यहाँ तक पूरा गायब हो गया। क्या बचा, सिर्फ 1 2 वाला बचा। तो मैंने 1 वो 2 वाला बना दिया 2। और इसके ऊपर नीचे कितना है 3 3 3 और ये भी कितना है 3। देखो तो बच्चों क्या वही स्टेप रिपीट नहीं हो रहा है, ये वाला 3 3 3 3 3 3 दिखा, वही रिपीट हो रहा है। हमें इन सब क्वेश्चन में यही देखना है, अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो फिर से मैं A बनाऊँगा, B बनाऊँगा, डिटो वैसे ही कर लूँगा। और यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 3 3 3 का कितना हो गया, बोलो बोलो कितना हो गया, 1 हो गया। 3 3 3 का 1 माइक्रोफेराड हो गया। अच्छा यहाँ 2 हो गया और ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। क्या आपस में दोनों के बारे में कुछ कह सकते हो? हाँ, दोनों आपस में क्या हैं, ऐसे हैं कि ऐसे हैं? तो निश्चित रूप से ऐसे हैं, यानी कि पैरेलल हैं। और मैं लिखूँगा CP बराबर 2 + 1 बराबर 3 माइक्रोफेराड। ओके ना बच्चों, ओके। टिप लीजिए, इसे टिप लिया। फिर से वही काम करूँगा मैं, क्या करूँगा, होमवर्क में दूंगा। एक बार और देख लेते हैं। 3 3 3
देखो इस समय वही बात हमारा की पॉइंट है कि कैसे कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो आप। खींचाता नहीं करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। तो 3 3 3 1 1 के साथ 2 3, फिर से 3 3 3 1 1 के साथ 2 3, ईजी है पूरा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आपके घर के लिए। देखो अब ये मत सोचना कि आंसर 3 ही आने वाला है ना, दिमाग लगाना है। थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं। पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। होमवर्क है आपका कितना नंबर 23। फिर से होमवर्क, खूब ज़्यादा होमवर्क आज मिल रहा है, इसको भी करना है, दिमाग लगाना है खुद से और खुद से आंसर पर पहुंचना है। कुछ गड़बड़ा गया ना, हाँ 3 रहेगा ये सब के सब, 3 3 सब 3 है, बीच वाला सिर्फ 2 है। ठीक है भाई, अब सही है बना के। वैसे वो भी रहता थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन में आ जाता, और कुछ भी नहीं है। 3 3 3 बीच में 2 है, लिख लीजिए। हो गया भाई, अरे हो गया, ओके। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर 23 है ना। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख करके मन में क्या विचार आ रहा है, कैसे करें इसे। हम फिर से वही चीज़ सोचेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे इसे। बिल्कुल जितना छोटा आप सोच सकते हो उतने टुकड़ों में बांट लो, जितना में आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में, यदि मैं इन दोनों का कल्याण करूं तो इससे पूरे दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो केवल मैं इन दोनों के बारे में सोच रहा हूं। देखो यहाँ से पूरा डिटो सेम छाप देंगे हम, सिर्फ जिसको कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे। हमने सिर्फ इसके बारे में सोचा है, तो 4 4 का 2,
अच्छा ऊपर में कितना है 5। अच्छा आगे बढ़े तो क्या मिला, फिर से 2 डब्बा बंद और उसके साथ क्या है 6। यहाँ पर पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। ओके 2 और ये भी 2 है। ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा। अगला स्टेप था ये, अगला स्टेप देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए 6। अब देखो 5 ऊपर में, अच्छा नीचे में 2 2 का 1 और आगे जाने के बाद कौन है 6 और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। ज़रा सोचो तो 5 1 6 ये पैरेलल है ना दोबारा से। इन दोनों को अभी हमने देख लिया केवल। अब क्या करेंगे, अब इतना का तो हमें नहीं पता है तो कि, लेकिन इन दोनों का हमको पता है। इन दोनों के बारे में सोच सकते हैं, इन दोनों के बारे में। ये जो है हमारा छोटा सा, तो इन दोनों को सोचा हमने और तब देखो क्या करेंगे अगला स्टेप। देखो ए से चले, ए से चले 6 मिला, मिल गया ना 6। उसके बाद आगे बढ़े तो क्या मिला 5 और 1, क्या मिला 5 और 1 तो क्या हो गया 6। फिर आगे बढ़े तो कौन मिला 6। अब तीनों 6 क्या है सीरीज में है तो क्या लिखोगे 1/CS बराबर 1/6 1/6 और 1/6। इसको कर लोगे सॉल्व तो कितना होगा 6 6 6 का 6, ऊपर में हो जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कि हो गया 1/CS बराबर 1/CS बराबर कितना, देखो तो 3/6 मतलब 1/2, इसीलिए दैट इम्प्लाइज CS बराबर 2 माइक्रोफैराड आंसर। ओके ना, छाप लो। छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 25 ना, जो भी है नंबरिंग देख लेना। देखो अब ध्यान से, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमें ए बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। अब थोड़ा ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो गया। क्या टेढ़ा हो गया, अलग अलग ये है नहीं, ये इसके साथ भी ऊपर में भी नहीं है कि भाई इसके साथ इसको कर लो, ये नीचे में भी नहीं है तो जुड़ा हुआ है, ये वाला जो है सो जुड़ा हुआ है। यदि हटा हुआ होता बीच में तो हम इसको अलग, नीचे वाले को ऊपर वाले को अलग कर लेते। जुड़ा हुआ है तो कष्ट है। अच्छा कष्ट है फिर भी हम निवारण तो करेंगे ही। देखते हैं इस क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे हम। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए देखो जितना दूर तार है, ये वाला जो तार है, इसको यदि खींचोगे आप तो क्या होगा, ये इसके पास आ जाएगा ना। अरे यार जैसे जोर से खींचते हैं, इसको जोर से खींचते हैं तो ये जो सीधा है ये ऐसे, ये मुड़ के ऐसे हो जाएगा तो ये एक बिंदु बन जाएगा और ऐसे जुड़ जाएगा ये, है ना। उसके बाद होगा क्या, तो ये इसके पास आ जाएगा। और एक और बात होती है कि तार को आप बिंदु मान सकते हो। जितना दूर चालक तार है ना केवल, उसको क्या मान सकते हो आप, एक बिंदु। तो हम दोनों में से जो मन है वो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं क्या, इसको खींच रहे हैं जोर से। जैसे ही जोर से खींचोगे तो इसकी आकृति देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ सेम कर रहा हूँ, बस इसको खींचने की वजह से जो चेंज होगा वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखना ध्यान से देखते हैं।
कुछ लोगों को ये पचा नहीं होगा, उसको प्रयास करिए, ज़रूर पचेगा। कई बार तो ये क्वेश्चन भी रहता है, एक सर्कल के भीतर दो सर्कल और, लेकिन हम इससे कैसे किए हैं वो भी देखिएगा आप जरा। देखो, जब मैंने इसको खींचा होगा तो क्या हुआ होगा, ये पास आया होगा, ये वाला पास आकर के इस बिंदु पर आ गया होगा। कैसे? जोर से खींचा हमने। एक्चुअली मैंने कहा कि जो जितना दूर तार है सिर्फ और चालक तार है, तो उसको हम एक ही बिंदु मान सकते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया, एक ही बिंदु है, चूंकि बीच में तार से जुड़े हुए हैं, तो एक बिंदु हो गया। जैसे ही एक बिंदु हुआ और इसको मैंने खींचा तो ये दोनों पास में आके जुड़ गया, ये दोनों यहाँ पर है, और जैसे ही एक बिंदु होगा तो क्या होगा, ऐसे करके जुड़ जाएगा, जुड़ गया, तो वही बस हो गया, जुड़ गया और कुछ भी नहीं, इसलिए ऐसा बन गया। कई बार जैसा कि मैंने कहा कि एक सर्कल के भीतर दो सर्कल करके भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो दोनों सेम ही है, ये वाला कहो या ये वाला कहो, दोनों के दोनों सेम बात है। चलिए ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अब तो मज़ा आ गया होगा आपको, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। दो दो क्या है, पैरेलल, ये दो दो पैरेलल और आपस में सब पैरेलल। ध्यान से, पॉइंट ए, आगे बढ़े, जैसा है ना वैसा ही बना लो। बना लिया हमने, नीचे भी बना दिया और जोड़ दिया, पॉइंट बी रहा, और बीच में भी बना लिया और जोड़ दिया, तीनों में जो है उसको लिख दिया। तो ऊपर में दो है, बीच में दो दो का एक, दो दो का एक, अच्छा इस दो दो का भी एक, अच्छा दो दो का एक होगी, चार रे, चार नहीं होगा, पैरेलल है, ये भी चार। अच्छा इस दो का लिख दिया दो, देखो दो दो चार, दो दो चार, और ऊपर में दो, नीचे में दो, और इस चार चार को आप देखेंगे। ध्यान से देखना, अगला स्टेप ध्यान से देखना। ये पॉइंट ए, आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखा ऊपर में दो, अच्छी बात, नीचे गए, बीच में चार चार, चार चार का कितना रे, दो, आधा हो जाता है, पता ही होगा, या आपने फॉर्मूला आपके पास रख दो वहाँ पे, तब देख लो। नीचे में ये रहा, ये बी रहा, चलो नीचे में कौन है, दो है। अब तो आंखें चमक उठी होगी, दो, चार चार का दो, और ये भी दो, तीनों के तीनों दो क्या हैं, पैरेलल हैं। तो क्या लिखेंगे हम, CP बराबर C1 प्लस C2, सॉरी बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैराड। आंसर है ना, छाप लो, छाप डाला। एक बात हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर, लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, यहाँ बहुत ज़रूरी बात है, लिखिएगा विद्युत परिपथ में दो संधारित्रों के बीच के चालक तार को, दो संधारित्रों के बीच के चालक तार को एक बिंदु माना जा सकता है, एक बिंदु माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, एक बिंदु माना जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन 26 देखना ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ए बी के बीच की तुल्यधारिता निकालनी है कि ए बी का बीच कितना होगा इसका तुल्यधारिता। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करें। लो
थोड़ा सा खींच के देखते हैं। वैसे तो हमें लग रहा होगा कि ये तो चालक तार है, तो हम इन दोनों को एक बिंदु मान सकते हैं, जिससे हो जाएगा। तो उससे भी आपको लग रहा होगा कि ये दोनों जब एक ही बिंदु आएगा तो ए इसके पास चला जाएगा, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अरे बोलो ना कैसे हो जाएंगे, नहीं पता है। देखो ध्यान से, बी को मैंने जोर से खींचा, इधर आ गया बी, यहाँ से चला, नीचे वाले को वैसे ही बना लो, वैसे ही ले आओ, और जो ये वहाँ गया है ए वाला जो पॉइंट यहाँ थोड़ा सा आया होगा, और इसके बाद पास में जो 3 था तो ये 3 ऐसे जुड़ गया होगा, ऐसे। देखो ध्यान से, समझना बेहद ज़रूरी है। ये 3 है, ये है 3, ठीक है ना भाई, ये है 6 और ये है 3। देख लो, सर्किट को हमें सॉल्व करने योग्य बनाना आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, मज़ेदार। ऐसे देख करके लग रहा होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखो ये देख के लग रहा होगा कि ये दोनों आपस में पैरेलल, इसके साथ ये सीरीज, और आपस में दोनों पैरेलल, बस और कुछ है कहाँ। ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ये चला, आगे बढ़े, क्या मिला 6, आगे बढ़े 3 3, क्या मिला 6 6, और ये भी है 6, ये तो 6 ही है ना, और ये 6 हो गया। नीचे में कौन है, नीचे कौन है 3, कौन है 3, माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड। ध्यान से देखना, अब तो मज़ा आ जाएगा, ऊपर बढ़ता हूँ, ठीक रहेगा। लो ध्यान से देखो, ये 6 क्या है, सीरीज़ है, तो 6 का 3 माइक्रो फैराड। ओके, अच्छा नीचे में कोई क्या है, नीचे भी 3 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा नीचे में 3 है, देखो तो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो क्या लिखोगे, CP बराबर C1 + C2, मतलब 3 + 3 मतलब 6 माइक्रो फैराड हो गया। ठीक है ना, छाप लीजिए इसको, कितना हो गया, ठीक है, छाप लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सबके सब मान लो 6 है, 6 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड। ओके, इन दोनों को तार से जोड़ दिया, इन दोनों को तार से जोड़ दिया, थोड़ा सा दूर जोड़ो ताकि इस 6 को ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। बोला जा रहा है बताइए ए बी के बीच की तुल्यधारिता क्या होगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब ऐसा तो मतलब हमने सोचा भी नहीं होगा कभी कि भाई ये सब भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये हुआ, ये ना हुआ। देखते हैं कैसे होगा। मैंने अभी अभी आपको नोट में लिखवाया, इसको कुछ भी कर लो आप, खींच के बड़ा कर दो, छोटा कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम और थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में क्या कर पाएंगे हम। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे ही मैं 2 बिंदुओं के बीच चालक तार लगाऊंगा तो वो दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे ना, अभी अभी मैंने कहा है आपको। तो ये ए, यहाँ से चालक तार देखो, यहाँ से यहाँ गया है, चालक तार ही है, ये भी चालक तार है, ये भी चालक तार है, यहाँ तक सीधे चालक तार है, अर्थात ये सब के सब क्या हो गए, एक बिंदु हो गए। तो ये ए है तो ये भी ए है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या है, बीच वाला ए ही है, ये वाला पॉइंट क्या है, ए ही है, और ये बी है तो ये भी बी है, चालक तार है, और यहाँ से चालक तार ही आया तो ये भी क्या है, बी है। और मैंने कहा था ये सबको क्या मान सकते हो आप, एक ही बिंदु मान सकते हो। तो मैं 2 बिंदुओं को लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल दुनिया में 2 बिंदु चल रहे हैं, या तो ए और नहीं तो बी। तो मैंने केवल 2 बिंदु लिखा, या तो ए नहीं तो बी। अच्छा, अब देखते हैं, सोचते हैं, ए से चलते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ए से आगे बढ़े तो कौन मिला, बी। ए से आगे बढ़े तो क्या मिला, बी, और ए बी के बीच कितना लगा हुआ है, 6, तो मैंने लिख दिया 6। ओके ओके, माइक्रो फैराड है तो माइक्रो फैराड। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से फिर से आगे बढ़े तो कौन मिला, ए, कौन मिला, ए, और बीच में क्या मिला, 6 माइक्रो फैराड। तो भैया बी से ए गए हैं और क्या मिला है, 6 माइक्रो फैराड, लिख दिया हमने 6 माइक्रो फैराड। और अब तो आपको आनंद आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ गए तो क्या गए, ए से बी,
ए से बी और क्या मिला, फिर से मिला 6, ठीक है ना, 6 मिल गया। अब मुझे बताओ तो सी पी बराबर क्या होता है, देख करके ये सब पैरेलल है, लग ही रहा होगा आपको। तो सी पर क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3 मतलब 6 + 6 + 6, आंसर कितना रे 18 माइक्रो फैराड। तो आंसर कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट बराबर 18 माइक्रो फैराड, है ना। छाप लीजिए इसे। और मैं एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज की कक्षा का आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। (28) कितना था यार, 28 होगा शायद, ये 27 कुछ भी होगा, 28 होगा। चलो देखो 28। ठीक है, ए बी के बीच की तुल्यधारिता निकालनी है, ए और बी के बीच की तुल्यधारिता निकालनी है। अकल लगाना खुद से और लगा करके तब बनाना है इसका आंसर, ठीक है। आज आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में, चारों के चारों लेंदी क्वेश्चन है, पक्का सबको बनाना है उसे, स्टेप बिल्कुल नहीं स्किप करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और तब जाके आंसर तक पहुंचना है। यदि आपने अभी के द्वारा अभी तक दिए गए सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपको अब जो अगला स्टेप हमारा होने वाला है, मतलब जैसे मैंने कहा था कि ढेर सारे लेवल्स होंगे इसमें, है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अप टू 10। तो ये जो जिस लेवल का है, यदि सेकेंड लेवल इसको कहें, तो अब जो थर्ड लेवल आने वाला है उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला होगा। यदि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आ जाता है तो, है ना, एक बार में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो आपको क्या करना है, एक बार बना लेना है, फिर दोबारा से उसको बनाना है अपने मन से, नहीं आएगा तो फिर से देखना है। और वीडियो लेक्चर में तो फ़ायदा भी है, आपको दोबारा देख सकते हो आप, है ना, रिवर्स करके, पीछे करके, आगे करके, तो वो सब कुछ भी है। तो आपको प्रयास करना है कि जो भी मैंने सर्किट का बनाया है वो सब आपको आना चाहिए। डिट्टो सेम चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हमारा करंट आएगा, और वहाँ भी जैसे यहाँ पर कैपेसिटर है ना, वहाँ पर क्या आएगा, रेजिस्टर आएगा। फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 10th में भी आपने पढ़ा है, तो डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन सर्किट का क्वेश्चन सेम रहेगा। मैं आपको यहाँ पर आश्वासन दिलाया हूँ या बोला हूँ कि मैं 50 क्वेश्चन करवाऊँगा, वहाँ पर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि सेम रिपीट होंगे। लेकिन आपको यदि यहाँ नहीं समझोगे तो वहाँ आपको मैं स्किप कर दूँगा, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। तो हमें यहाँ पर आना ही चाहिए, चाहे जैसे हो, सिर्फ फार्मूला चेंज होता है, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है, कैसे कैसे करना है सेम रहता है। तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि जितना मैंने बनाया है, जितना मैंने होमवर्क दिया है, उसको बिना स्किप किए एक एक स्टेप को कवर करना है, एक एक स्टेप को बनाना है, ठीक है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग कल बनाइएगा, आज जो भी क्वेश्चन दिया है कल के लाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।